सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग। तो आज मैं आपके लिए 5 स्टॉक्स लेकर आया हूँ फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। ठीक है, तो ये 5 स्टॉक्स में रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है और पॉसिबिलिटीज है कि ये जो स्टॉक्स है इनका ब्रेकआउट हुआ है वो उनकी प्राइस जो है सस्टेन हो सकती है और ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बताने वाला हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको इन स्टॉक्स में से किसी में भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। ठीक है, तो अपना पहला स्टॉक रहने वाला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, तो ये स्टॉक में अभी फ्राइडे के दिन एक बहुत ही बड़ा मूव आप सोच सकते हो, करीब करीब सर्किट हिट हो ही गया है। ठीक है, इस स्टॉक में बहुत ही मतलब हिट होने के तादार पे ही है। 19.99% का एक दिन में इस स्टॉक ने जो है मूव दिया है। तो ठीक है, तो आप इस स्टॉक की हिस्ट्री देख सकते हो। ठीक है, अपना टाइम फ्रेम जो है वो डेली टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है। स्टॉक बार बार इस लेवल पे आते, यहाँ से ये लेवल पे आते ही फिर से जो है ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टच किया, फिर से यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम दिया, यहाँ से स्टॉक ने करीब-करीब इस स्टॉक ने यहाँ से 54% का मूव दिया है 6 डेज़ में। आप सोच सकते हो 54% का मूव सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 दिन में। ये बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रेडर्स, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, फिर से यहाँ पे इस स्टॉक ने 6 दिसंबर को जो है इसने फिर से मूव देना स्टार्ट किया। 3 दिन में 3-4 दिन में इसने फिर से करीब-करीब 40% का मूव दिया है। तो ये स्टॉक जो है बहुत ही बढ़िया रिटर्न देता है, बहुत ही कम टाइम में, ठीक है? और इस बार भी इस स्टॉक ने जो है बहुत ही बढ़िया मूव दिया। करीब 30 दिसंबर को इसने मूव देना स्टार्ट किया था, तो इसने 4 दिन में इसने 38% का मूव दे चुका है। 4 दिन में ये स्टॉक जो है 38% का मूव दे चुका है, ठीक है दोस्तों? तो अभी हम सोचते हैं इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक जो है ₹455 के लेवल पर आकर यहाँ पे क्लोज़ हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये जो लेवल है, मैं मार्क कर लेता हूँ इसे। ये जो लेवल है, अगर ये स्टॉक की प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, ठीक है? अगर यहाँ पे ही सस्टेन कर जाती है और नीचे नहीं गिरती, ठीक है? तो आपको जो है सीधा यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये इस लेवल पर रीटेस्ट करे ये स्टॉक पहले, फिर हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे। तो पहला पहला टारगेट आपको सीधा देखने को मिलेगा ₹471 के लेवल का, ठीक है? ₹471 के लेवल का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका रहेगा सीधा ₹495 का। ₹495 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि रहेगा ऑफ 12%, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए है। इसे हम 2 दिन से लेकर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक होल्ड करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम इसे नहीं बेचेंगे, ठीक है? ये इसमें इस स्टॉक में जो है बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, ये स्टॉक अच्छा टारगेट्स दे सकता है, ठीक है? तो ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा ₹495 के लेवल्स का, ठीक है? थर्ड टारगेट आपका सीधा रहेगा ₹535 के लेवल्स का और आपका फोर्थ टारगेट जो रहेगा आपका, फोर्थ एंड फाइनल टारगेट जो रहेगा, वो रहेगा आपका ₹574 का, ठीक है? तो अभी तो आपको देख के वो ये लग रहा होगा कि भाई इतने बड़े-बड़े टारगेट्स कैसे ये स्टॉक्स देगा? लेकिन मैंने अभी आपको इस स्टॉक की हिस्ट्री दिखाई, ये स्टॉक 6-6, 7-7, 4-4 दिन में 30-30, 40-40% बढ़ रहा है। तो ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है? ठीक है? मुझे आप रीज़न बताओ कि ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है? ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है? अपन हिस्ट्री को देखकर बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने है। देखो इसने हर बार इतने बड़े-बड़े मूव्स दिए, वो भी 4-4, 5-5 दिन में, 5 दिन में 50%। आप सोच सकते हो, 5 दिन में 50% का रिटर्न, कहाँ पे मिल रहा है आपको इतना रिटर्न? कहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा होता है भाई ये रिटर्न, ठीक है? तो ये एक स्टॉक जो है आपके रडार में होना ही चाहिए। सॉरी। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है, ठीक है? तो चांसेस है कि ये यहाँ से फिर से एक जो है मूव दे सकता है, ठीक है? और अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तो हमें क्या करना है, ठीक है? अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और यहाँ से नीचे गिर जाता है, तो नीचे अगर ये गिरेगा तो ये नीचे जो है यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है? यहाँ तक जो है ये स्टॉक गिर सकता है। ये जो लेवल है, यहाँ तक ये स्टॉक गिर सकता है और चांसेस है कि ये जो रेजिस्टेंस था, ये एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है? तो चांसेस है कि प्राइस वहाँ से यहाँ पर आ सकती है, ठीक है? या फिर इस ट्रेंड लाइन तक वो प्राइस आ सकती है और यहाँ से फिर से जो है कि वो एक मूव देना स्टार्ट कर सकता है। तो ठीक है, इस स्टॉक को अपने रडार में रखना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सीधा अभी नेक्स्ट स्टॉक में बढ़ता हूँ। लेकिन ये स्टॉक जो है अपने रडार में रखिएगा, ठीक है? बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड, ठीक है? तो ये स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, ठीक है? और ये स्टॉक में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों इसमें हमें एक पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है? अभी ये देखो, ये एक तो एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर से जो है प्राइस इसके नीचे आकर इसको रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है? अभी यहाँ पे कोई भी बच्चा बता देगा कि यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है सामने, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है हमें? यहाँ पे दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, दिखा आपको? ये रहा डब्ल्यू पैटर्न है और डब्ल्यू पैटर्न की जो नेकलाइन थी, वो भी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे जो नेकलाइन थी, वो भी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब है कि हमें सीधा इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? अगर इसमें आपको सेफ एंट्री करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा इस लेवल्स का, ठीक है? आपको वेट करना पड़ेगा ये लेवल का। अगर इस लेवल के ऊपर ये शेयर जो है, अगर इस लेवल के ऊपर ये प्राइस सस्टेन करती है,
तो आपको एक बढ़िया टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जो कि रहेंगे सीधा फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 5% का, जो कि रहेगा ₹592 के लेवल्स का, ठीक है? और सेकंड टारगेट आपका डायरेक्ट रहेगा ₹623 के लेवल्स का, और थर्ड एंड फाइनल टारगेट आपका रहेगा 16% के रिटर्न्स का, जो कि रहेगा ₹655 के लेवल्स का, ठीक है? और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस जो है कि यहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये पीछे नीचे का जो लेवल है ₹512 का, तो ये लेवल आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है, ठीक है? 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, 8% का यहाँ पे रिस्क है, 16% का यहाँ पे टारगेट है। प्रॉपर 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल दिखा सकता है। इस स्टॉक ने 1 दिन में 15% का मूव दिया है, ठीक है? 1 दिन में 15% का मूव ये स्टॉक दिखा चुका है। तो सिंपली आप इसके वॉल्यूम्स देख सकते हो, इसके वॉल्यूम्स कितने ड्राइड अप है, कितने ड्राइड अप वॉल्यूम से कुछ भी नहीं है वॉल्यूम, ठीक है? लेकिन एक ही दिन में इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, 13.62 मिलियन से इसका वॉल्यूम जो है बढ़ा है, ठीक है? तो पॉसिबिलिटीज़ है, ये स्टॉक और भी ज़्यादा ऊपर तक पुश कर सकता है, तो इस स्टॉक को भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए इसको आप मॉनिटर करिए, इस स्टॉक को आप स्टडी करिए, और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर संपर्क करिए। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन देने के लिए है, एजुकेशन पर्पसेज़ के लिए है। बाकी कोई भी डिसीजन लेना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करिए, ठीक है? तो बढ़िया बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? तो अपना नेक्स्ट स्टॉक है डी-मार्ट। डी-मार्ट का ये जो स्टॉक है वो अपना नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है, ठीक है? तो ये स्टॉक में तो अभी फ़िलहाल जो है ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में, आपको जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि ये स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में है। लेकिन वो चीज़ें दिख एक और चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, जो है कि ये स्टॉक जो है, यहाँ पर जो है एक बढ़िया सपोर्ट जो है ये स्टॉक ने बनाकर रखा है, ठीक है? यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर से यहाँ पे आई, फिर से इसके नीचे गई, फिर से यहाँ पे आई, फिर उसके ऊपर ही प्राइस जो है सस्टेन करती रही। यहाँ पे आती है प्राइस और सीधा फिर से ऊपर चली जाती है। देखो यहाँ पे आई, फिर से ऊपर चली गई। लेकिन इस बार इसने ब्रेक डाउन दिया इस लेवल का, इस सपोर्ट का, लेकिन फिर से प्राइस जो है यहाँ पे आ गई, और इस बार इस स्टॉक ने सीधा जो है कि इस लेवल से गैप अप दिया है। तो ठीक है, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं, ठीक है? ठीक है? एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, ठीक है? आप यहाँ पे स्टॉक का जो बिहेवियर है वो देख सकते हैं। हर वक़्त इसने सपोर्ट से, जब भी सपोर्ट पे लेवल आया है, जब भी प्राइस सपोर्ट पे आया है, इसने इसने रिएक्ट किया है, ठीक है? इस स्टॉक ने हमेशा रिएक्ट किया है, सपोर्ट से ये स्टॉक फिर से ऊपर भागा है, ठीक है? हर वक़्त ये स्टॉक जो है ऊपर भागा ही है, 5-5, 4-4, 10-10% ये स्टॉक जो है ऊपर भागा ही है, और इस टाइम तो इसने 30% का मूव दे दिया था 68 डेज़ में, ठीक है? तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे तो डायरेक्ट अनएक्सपेक्टेडली इसने यहाँ पे जो है गैप अप दे दिया, ठीक है? तो इस स्टॉक में अगर हमको सेफ एंट्री अगर करनी है, तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, ठीक है? तो हम लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट, जो है कि हमें इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और हाँ, अगर इस वीडियो को आप बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस वीडियो को जो है आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है? पूरी जानकारी हम अगर वीडियो देखना ही है तो पूरा देखिएगा, अगर नहीं देखना तो बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है? और जिस किसी को शेयर मार्केट के बारे में सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, सिर्फ़ वही लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी लोग इस वीडियो को यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है? जो सीखना चाहते हैं, मैं सिर्फ़ उन्हीं के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है? और ऐसे वीडियोज़ मैं हर रोज़ लाऊँगा, हर रोज़ बढ़िया-बढ़िया स्टॉक्स में लेकर आऊँगा, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है, तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आप मत कीजिएगा, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक है डीमार्ट, ठीक है? तो आपका लेवल जो है, सेफ एंट्री लेवल जो रहेगा, वो आपका रहेगा ₹4148 का, या फिर अ, राउंड अप कर लेते हैं, ₹4150 का जो आपका लेवल रहेगा, वो आपका एंट्री लेवल रहेगा, ठीक है? अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है देखने को मिल सकता है, वो रहेगा आपका ₹4375 का, आपको जो है फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है? सेकंड टारगेट जो आपका देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका ₹4603 का, और थर्ड एंड फाइनल टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा इस स्टॉक में, वो रहेगा 16% का, वो रहेगा ₹4832 का, ठीक है? तो ये रहेगा आपके कुछ लेवल्स, जो इस स्टॉक में आप जो है एजुकेशन पर्पसेस के लिए आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? और अगर एंट्री करना चाहते हो, तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, ठीक है? और एंट्री करने का लेवल रहेगा ₹4150 का, आपका स्टॉप लॉस जो है, वो सेफ स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5% का, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, वो रहेगा आपका ₹5953 के लेवल्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी आपके जो टारगेट्स हैं, वो मैंने बता ही दिए, फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये, सेकंड आपका ये रहेगा, थर्ड आपका ये रहेगा, ठीक है? तो ये स्टॉक भी बढ़िया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के अंदर। तो ये रहा अपना नेक्स्ट स्टॉक, इसका नाम है एल एलओआई, ठीक है? ये स्टॉक का नाम थोड़ा-सा अजीब है, अटपटा है, ठीक है? तो वो आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना इस स्टॉक की कैसी है, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं, इस स्टॉक में हमें क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जो-जो चीज़ें दिख रही है, हम फर्स्ट सबसे पहले उस चीज़ों को जो है यहाँ पे चार्ट पे डाल देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? बहुत ही प्यारा-सा एक सपोर्ट जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? ये जो है एक सपोर्ट दिख रहा है, प्यारा-सा सपोर्ट। और हमें क्या दिख रहा है, हमें एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, ठीक है? ट्रेंड लाइन हमें यहाँ से आती हुई दिख रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है, बल्कि ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, लेकिन इसने फिर से जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास से ही इसने जो है यहाँ पे रिटेस्ट लिया, ठीक है? ट्रेंड लाइन के पास से आकर फिर से इसने जो अपसाइड का मोमेंटम दिया है, ठीक है? तो और हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, ठीक है? रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे एक प्यारा-सा रेजिस्टेंस जो है वो भी दिख रहा है।
ठीक है? ये जो है ये भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के काम कर रहा है, ठीक है? प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर आई, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो ऐसे ही ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज़ में है, ठीक है? कंसोलिडेशन फेज़ में है, ठीक है? तो इतने कंसोलिडेशन होने के बाद आज जाके इस स्टॉक ने जो है फाइनली इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? ब्रेकआउट दिया है और ऊपर क्लोजिंग भी दी है, ठीक है? लेकिन क्या हम इस क्लोजिंग के भरोसे एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमें हमें अपने लेवल्स का आने का वेट करना है। तो अपना लेवल क्या रहेगा? हमेशा की तरह ये जो है ₹88 का जो है लेवल है 88 ₹87.65 का ये जो लेवल है, वो लेवल आने के बाद अगर इस लेवल पे सस्टेन करता है मार्केट या अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, तभी हमें एंट्री का प्लान करना है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो हमारा एंट्री टारगेट और हमारा स्टॉप लॉसेस क्या रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस अपना सेफ स्टॉप लॉस जो रहेगा, वो रहेगा ₹82.22 का, ठीक है? और अपना फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ₹92 का, ठीक है? यहाँ पे हमें 1:1 रेशियो का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है? सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका ₹96.63 का, ठीक है? और थर्ड टारगेट आपको जो रहेगा वो रहेगा ₹101 का, ठीक है? तो ये स्टॉक भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। मैं फटाफट से अगला लास्ट स्टॉक आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी करता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है? तो ये रहा एक स्टॉक, पहले मैं इसकी सारी चीज़ें जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब हमें स बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है? तो पहले जो-जो चीज़ें दिख रही है वो हमें मार्क कर लेनी है, ठीक है? तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? ये जो है ये एक सपोर्ट है, बहुत ही प्यारा-सा सपोर्ट है, ठीक है? और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है? ये एक जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये एक जो है बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो हमें फिलहाल तो इसमें अपॉर्च्युनिटी नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? यहाँ से स्टॉक ने बहुत बार रिवर्स किया, यहाँ पे तो बहुत बड़ी-बड़ी विक्स बनाई है और रिवर्स कर गया यहाँ से स्टॉक। तो हमें हमें जो है अपनी लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करना है। तो हमारे जो लेवल्स रहेंगे, जहाँ से हम एंट्री करेंगे वो रहेंगे इस लेवल के ऊपर का, ठीक है? ये जो लेवल है ₹15,361 का जो लेवल है, इस लेवल के ब्रेक होने पर ही हम कुछ अ, एंट्री करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो हमारी एंट्रीज़ क्या रहेगी? हमारी एंट्रीज़, हमारे स्टॉप लॉसेस, हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? वो सब भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारी एंट्री तो अब यहाँ पे रहेगी ₹15,362 के लेवल्स की, ठीक है? तो आपका स्टॉप लॉस सीधा-सीधा रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा सीधा ₹14,587 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका जो टारगेट रहेगा इस स्टॉक में वो रहेगा ₹17,395 के लेवल्स का आपका जो है टारगेट रहने वाला है, ठीक है? सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा सीधा ₹19,072 का 19,081 का जो है आपका सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है? और थर्ड टारगेट भी हम रख सकते हैं लेकिन वो इस स्टॉक को बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है? ये स्टॉक जो है मूव देता है तो बहुत बढ़िया मूव देता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? ये स्टॉक इसने पिछली बार भी जो है इसने करीब-करीब 106% का मूव दिया था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 30-35 दिन में 105% का मूव। तो ये टारगेट भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक आराम से ये थर्ड टारगेट भी आपको दे सकता है। थर्ड टारगेट आपका रहेगा ₹20,000 के लेवल का, ठीक है? आपका एंट्री रहेगा ₹15,361 पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा ₹14,587 पे और आपके टारगेट्स तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टारगेट 17,375, सेकंड टारगेट 19,089 एंड थर्ड टारगेट आपका रहेगा ₹20,782 का, ठीक है? तो ये रहे आपके 5 स्टॉक स्विंग ट्रेड के लिए। तो इस स्टॉक्स को आप स्टडी करिएगा। स्टडी करने के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लीजिएगा और फिर ही इन स्टॉक्स में निवेश करने के बारे में सोचिएगा, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा-सा लाइक, एक प्यारा-सा शेयर और एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।